Hello everyone, my name is Amol Mure and welcome to our channel Solution to Black Book। तो आज हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ने वाले हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये सर्कल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। सपोज आपके पास ये एक सर्कल है ऐसे, एंड आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है ये यहाँ पे। लेट मी से दिस पॉइंट इज x1, y1, और ये पॉइंट P से आप क्या कर रहे हैं, आप दो टेंजेंट्स बना रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक दो टेंजेंट्स बना लेता हूँ, थोड़ा इसका विड्थ बढ़ा देते हैं, थिकनेस बढ़ा देते हैं। अभी P से मैं एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहा हूँ अपने सर्कल पे। तो ये बन गया मेरा पहला टेंजेंट, और ये दूसरा टेंजेंट बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेट मी से ये बन गया मेरा दूसरा टेंजेंट। ओके, तो इस तरह से मैंने दो टेंजेंट बड़ी आसानी से बना लिए हैं। ओके, तो ये दो टेंजेंट बनने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए को हम x2 y2 बोल देते हैं और पॉइंट बी को हम x3 y3 बोल देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। पॉइंट P को पोल भी बोला जाता है। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो लाइन ए बी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लाइन ए बी हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो लाइन सेगमेंट ए बी होता है, ओके, लाइन सेगमेंट ए बी को हम बोल देते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमने कैसे ड्रॉ कर ली। तो देखो, एक एक्सटर्नल पॉइंट था x1 y1 जहाँ से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए अपने सर्कल को। ठीक है, तो उस दो टेंजेंट्स ने अपने सर्कल को x2 y2 एंड x3 y3 में टच किया। तो अगर आप x2 y2 और x3 y3, ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इनसे जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे आप कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसे बहुत फेमस तरीके से COC करके भी पहचाना जाता है। COC का मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं है, यहाँ पे उसका मतलब है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। जनरली आपको JEE मेंस और एडवांस की एग्ज़ाम में इसके ऊपर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये जो सर्कल है इसे हम जनरल सर्कल बोल देते हैं और इसकी जनरल इक्वेशन भी लिख देते हैं। अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखने जाऊँ, इस सर्कल की अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखने जाऊँ तो इस सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या आएगी। ओके, मैंने पेज आई गेस मिस कर दिया, आई एम वेरी सॉरी। एक बार मैं पेज के ऊपर पहुंच जाता हूँ। जनरल ओके, ये यहाँ पे देखो मिल गया। हाँ, तो जनरल इक्वेशन इस सर्कल की हम क्या लिख सकते हैं। सो लेट अस राइट दैट डाउन। जनरल इक्वेशन आएगी इस सर्कल की x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स 0। राइट, ये इस सर्कल की जनरल इक्वेशन है। इस सर्कल का सेंटर क्या है, -g एंड -f। ओके, अभी देखो, ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए सर्कल पे लाई कर रहा है और सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, और उसके पास एक टेंजेंट है। उस टेंजेंट को मैं T1 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, टेंजेंट को मैं T1 बोल देता हूँ। T1 इक्वल टू 0। ओके, तो T1 इक्वल टू 0 की इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है। तो A है x2 y2 और उसका T1 इक्वल टू 0 हम लिख दे रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी इजी, राइट, बिकॉज x² को हम रिप्लेस करते हैं। अगर किसी लोग को पता नहीं तो x² को हम x1 से रिप्लेस करते हैं, y² को हम y1 से रिप्लेस करते हैं, x को हम x प्लस x1 बाई 2 से रिप्लेस करते हैं, y को हम y प्लस y1 से रिप्लेस करते हैं बाई 2 से, और कांस्टेंट को हम टच भी नहीं करते। ये होता है आपका t इक्वल टू 0। मतलब x1 y1 अगर एक पॉइंट है, ये सर्कल है और ये पॉइंट है आपका x1 y1 लेटर्स से, तो ये x1 y1 से जो टेंजेंट जाता है उसको लिखने की ये निंजा टेक्निक है, जहाँ पे आप t इक्वल टू 0 लिखते हैं। x² को x1, y² को y1, x को x प्लस x1 बाई 2, y को y प्लस y1 बाई 2 एंड c को c से ही रिप्लेस किया जाता है। तो यही निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके हम पॉइंट ए से जो टेंजेंट पास हो रहा है, ठीक है, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो वो कैसे आने वाला है, x x2 प्लस y y2 प्लस 2g x प्लस x2 बाई 2 प्लस 2f y प्लस y2 बाई 2।
सही है, प्लस सी इक्वल्स 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x2 तो आ ही गया है, y2 भी आ ही गया है, 2 और 2 कैंसिल हो गया है एंड ये आ गया आपका g, और ये x प्लस x2, और ये 2 अगेन कैंसिल हो गया, f y प्लस y2 प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन, ये आ गई आपकी इक्वेशन। ये इक्वेशन किसकी है? पॉइंट ए से जो टेंजेंट पास हो रहा है ना, उसकी इक्वेशन है, जिसको मैंने क्या बोल लिया था, t1 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ t1 इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करता हूँ, पॉइंट बी से भी तो एक टेंजेंट पास हो रहा है, एज यू कैन सी पॉइंट बी से जो टेंजेंट पास हो रहा है, तो पॉइंट बी को मैं x3 y3 बोल दिया हूँ, तो x3 y3, और उसकी टेंजेंट की इक्वेशन को मैं t2 इक्वल टू 0 बोलता हूँ। सिमिलर लाइंस पे वो भी इक्वेशन में लिख देता हूँ, xx3 प्लस y3 प्लस g टाइम्स x प्लस x3 प्लस f टाइम्स y प्लस y3 प्लस c इक्वल्स टू 0। यह आ गई अपनी t2 इक्वल टू 0 की इक्वेशन। इसको भी बॉक्स कर देते हैं, राइट, इसको भी हम क्या कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख दी। बट दोनों टेंजेंट्स में एक चीज़ बहुत ही नोटिसेबल है, ये जो पॉइंट P है जिसे हम पोल कहते हैं, पहले टेंजेंट से भी वो है और दूसरे टेंजेंट से भी वो रिलेटेड है, मतलब T1 इज़ पासिंग थ्रू P। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ कि T1 इज़ पासिंग थ्रू P, T1 इज़ पासिंग थ्रू P। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे T1 x1 y1 से पास हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, T1 की इक्वेशन में x और y की जगह पे x1 और y1 डाल सकता हूँ। तो ये पर्टिकुलर पार्ट क्या हो जाएगा, x1 x2 y1 y2 प्लस g टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस f टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस सी इक्वल्स 0। ये हो गया मेरा क्या, सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे ये जो टेंजेंट की इक्वेशन दिख रही है ये वाली, इसमें से x1 y1 पास हो रहा है, इसलिए x1 y1 उसमें डाल दिया। सिमिलरली टेंजेंट 2 की जो इक्वेशन है t2 इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 रहना है, t2 इक्वल टू 0 इज पासिंग थ्रू अगेन द सेम पॉइंट, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट P x1 y1। तो उसमें भी तो मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ, तो वो क्या आएगी, तो अगर आप T2 देखें तो T2 में x3 y3 के टर्म्स में है सब, तो ये पर्टिकुलर चीज़ चेंज होके क्या हो जाएगी, x1 x3 प्लस y1 y3 प्लस g टाइम्स x1 प्लस x3 प्लस f टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों देखो हमने टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 में x1 y1 पास करवा दिया। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो पहली इक्वेशन में हमने x1 x2 सब्सटीट्यूट किया था और दूसरी इक्वेशन में हमने x3 सब्सटीट्यूट किया था। अगर आप ध्यान से देखें तो x1 ये यहाँ पे है, x2 y2 यहाँ पे है और x3 y3 यहाँ पे है, और ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी है ये किसके टर्म्स में है, x1 x2 एंड x1 x3। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छी सी इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखना बड़े ध्यान से, xx1 प्लस yy1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने लिख दी। आप बोलेंगे सर ये तो आपने टेंजेंट के टाइप की इक्वेशन लिख दी है, राइट, यही आप बोलने वाले हो, बट अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करने वाले हैं। तो देखो ये टेंजेंट की इक्वेशन कब होती है, जब x1 y1 सर्कल पे हो, ये तब टेंजेंट की इक्वेशन होती है। अभी फ़िलहाल देखो क्या x1 y1 सर्कल पे है, देखो x1 y1 तो सर्कल के बाहर है, तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो मैंने लिखी है ये टेंजेंट की इक्वेशन नहीं है। वापस एक बार समझाता हूँ, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये t इक्वल टू 0 फॉर्म वाली इक्वेशन है, बट उसके लिए x1 y1 अगर सर्कल पे होगा तो वो टेंजेंट की इक्वेशन बन जाती है। तो वापस एक बार दिखाता हूँ, ये देखो x1 y1 तो सर्कल पे है ही नहीं, इसका मतलब ये टेंजेंट की इक्वेशन तो डेफिनेटली नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ से यहाँ पे देखो, मैंने इस इक्वेशन में x2 डाला तो भी ये सेटिस्फाई हो रही है, देखो x की जगह x2 डाला है ये देखो, और y की जगह y2 डाला है ये देखो,
x की जगह x2 एंड y की जगह y2 डाला है, तो ये सेटिस्फाई हो गई। मतलब ये जो है ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये किसको सेटिस्फाई कर रही है, x2 y2 को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब x2 y2 पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x की जगह x3 डाला है और y की जगह y3, देखो x3 और y3 डाला है। इसका मतलब इस इक्वेशन को x3 y3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, बट x2 y2 है क्या चीज़, तो x2 y2 तो कॉर्ड का एक एंड है, तो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये लाइन ए से पास हो रही है। और x3 y3 क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो x3 y3 तो b है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये b से भी पास कर रही है। इसका मतलब क्या, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो a से भी पास कर रही है और b से भी पास कर रही है। तो ये जो a और b से पास करने वाली लाइन है वही तो अपनी कॉर्ड है कि नहीं। इसका मतलब ये जो मैंने इक्वेशन लिख दी है ये पर्टिकुलरली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है, COC की इक्वेशन है। तो इस तरह हमने COC की इक्वेशन फॉर्मुलेट कर ली है। अभी मैं आपको इसको डिटेल में अप्लाई करके दिखाता हूँ। सपोज कि आपके पास एक सर्कल है, लेट मी से इसको रब कर देते हैं पहले। ये एक सर्कल है आपके पास, ये ऐसा, ठीक है। और ये सर्कल को मैं बोल देता हूँ x² + y² - 25 = 0, ठीक है। और बाहर ये कोई तो पॉइंट है आपका 10,8, ये बाहर पॉइंट है और मुझे बोला गया कि इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो। तो बेसिकली होगा क्या चीज़ बॉस, इधर से पहले दो टेंजेंट बनेंगे, ठीक है, फिर वो टेंजेंट जो रहेंगे, ठीक है, इसको एडजस्ट मार देता हूँ, चलो समझ लो। अभी ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, तो यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी वो तो कॉर्ड रहेगी। तो 10,8 जो पॉइंट है वो तो बाहर है, तो इस पर तो टेंजेंट नहीं बना सकते। बट हमने इससे एक कॉर्ड की इक्वेशन सीख ली है। अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो इसका अगर हम t = 0 लिखे तो हमें किसकी इक्वेशन मिल जाती है, हमें AB मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मिल जाती है। तो t = 0 लिखना तो हम सीख गए हैं, x(x1) + y(y1) - 25 = 0। सो दिस विल बी 10x + 8y - 25 = 0। तो ये 10x + 8y - 25 = 0 किसकी इक्वेशन हो गई, ये हो गई कॉर्ड AB की इक्वेशन। इस तरह से हमने COC मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन, आइडिया और कॉन्सेप्ट सीख गए हैं और उसकी इक्वेशन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और पोल भी सीख गए हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा और बहुत अच्छा भी लगा रहेगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो देखो ये वीडियो के नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल जैसा आइकॉन आएगा, उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करना प्लीज़ भूलिएगा मत। एंड सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।